आप मुस्कुरा रही हैं, चेहरे पे मुस्कान है, तो इस बार क्या मैं मान कर चलूं कि जो दिल मिलने की बात कही जा रही है वो इस बार हाथ नहीं, मुंह जलता, दूध से मुंह जलता है तो मठो फूक के पीता है, वही स्थिति लोकसभा पिछले चुनाव में एनडीए के कार्यकर्ता के अंदर ही कुछ समन्वय गड़बड़ हुआ था। इसके वजह से औरंगाबाद जिला काराकाट लोकसभा में परिणाम आप देखिए। जुमलेबाजी की सरकार यहाँ नहीं चलेगी, अब जनता जान चुकी है। औरंगाबाद के गेट स्कूल मैदान में एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा इशारे में बहुत कुछ कहना चाहते थे शायद। आइए इनसे बात करें, उपेंद्र कुशवाहा क्या कहना चाहते थे इशारे में? क्या कहना चाहेंगे हम लोग? हमारे नेता के कहना है कि एनडीए एक समन्वय बनाकर एक बैनर तले फिर से आने वाला विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर औरंगाबाद जिला में 6 विधानसभा सीट जीतकर हम लोग नीतीश जी के खाते में डालें। नीतीश जी के खाते में डाले, लेकिन मैं देख पा रहा था कि जो मंच पर नेतागण थे वो लोग इशारे में एक दूसरे से शायद कुछ कहना चाहते थे। क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ बातें वो कहना चाह रहे हो? देख लिया आप लोग तो मीडिया वाले भाई बार बार यही चीज पूछते हैं। आप भी जानते होंगे लोकसभा पिछले चुनाव में एनडीए के कार्यकर्ता के अंदर ही कुछ समन्वय गड़बड़ हुआ था। इसके वजह से औरंगाबाद जिला काराकाट लोकसभा में परिणाम आपको पता है। समझिए कि इशारा में यही कुछ कहा जा सकता होगा। मैं नहीं सच नहीं बता सकती हूँ, मेरा अंदाजा है। आप मुस्कुरा रही हैं, चेहरे पे मुस्कान है, तो इस बार क्या मैं मान कर चलूं कि जो दिल मिलने की बात कही जा रही है वो इस बार हाथ नहीं बल्कि दिल मिलने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कहावत है कि एक बार मट्ठा से मुंह जलता, दूध से मुंह जलता है तो मट्ठो फूक के पीता है, वही स्थिति है जी, वही स्थिति है। तो इस बार क्या 6 की 6 विधानसभा सीटें एनडीए के हाथ में आने वाली है? बिल्कुल, 6 के 6 सीट एनडीए के कार्यकर्ता लोग एक बैनर तले समन्वय बनाकर बूथ स्तर तक काम करेंगे और 6 के 6 सीट औरंगाबाद जिला से जीतकर हम लोग जाएंगे। तो इस बार कितनी सीटों पे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं विधान? देखिए, सीट का तो एनडीए गठबंधन में जो होगा वो निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग ही लेंगे, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते। कार्यकर्ताओं का जो जुटान था, तो क्या लग रहा है कार्यकर्ता अब खुश हो चुके हैं या कुछ खटास रह गई अभी भी? देखिए भैया, आपको तो ये जनसैलाब से ही पता चल गया होगा कि एनडीए का कार्यकर्ता गण बूथ स्तर तक मजबूत है। आप लोग तो मीडिया भाई हैं, सब लोग देख चुके हैं कि कितनी अच्छी हम लोग का कार्यक्रम सफल रहा और भीड़ का तो कहना ही नहीं है। तेजस्वी यादव हाल ही में औरंगाबाद आए थे, उन्होंने कहा कि माँ बहनों के लिए हमने सम्मान 2500 रुपए जो निर्धारित किया है मनी पैसे को लेकर के, उस पे क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जुमलेबाजी की सरकार यहाँ नहीं चलेगी, अब जनता जान चुकी है। चूंकि 2005 के पहले उनकी सरकार नहीं थी जो उस समय नहीं क्यों किए, महिला को सम्मान नहीं दिए, महिलाओं के लिए कुछ भी वैसा करना चाहिए था, उन लोग को कुछ नहीं किया। पहले के 2005 के पहले जो महिला आप लोग भी देख रहे हैं, रोड पर 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल था, लेकिन आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जब एनडीए गठबंधन की सरकार आई और उसमें महिलाओं को देखिए आप कि 10 बजे रात तक हम खुद चुनाव प्रचार में भी हम जाते थे लोकसभा के, तो 2 बजे भी लौटते थे, एकदम बेफिक्र लौटते थे, कोई चिंता नहीं है, कोई डर भय नहीं है। और आज भी हम सब बूथ स्तर तक कार्यकर्ता महिला से मिले और एनडीए के कार्यकर्ता साथीगण से मिले, 2 बजे रात 10 बजे रात कभी भी लौटे, कोई डर नहीं। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि फिर से जंगल राज आए और जुमलेबाजी का सरकार आए। आप जंगल राज करती हैं, लेकिन आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग कहते हैं कि समाजवाद था, हमने कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा तो हमको कहीं नहीं दिखता है। पहले जब एनडीए की सरकार आई थी उसी टाइम से ही लोकसभा में या विधानसभा में या पंचायती राज में भी आज महिलाएं चुनाव लड़ती हैं और बीडीओ और सीओ के सामने आंख मिलाकर बात करती हैं। ये पहले कहाँ थी? आज चुनाव भी लड़ती है महिला देहाती क्षेत्र में, जिला परिषद का हो, मुखिया का हो। ये कौन किया था? जुमलेबाज की सरकार नहीं की थी। ये सब गलत है। नीतीश कुमार पे आरोप हमेशा लगता रहा है और ये भी जब जनता में हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि पलटू चाचा कभी भी पलटी मार सकते हैं, और आपके चेहरे के मुस्कान बता रहे हैं कि आप अभी भी स्थिर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब एकजुट हैं। ये सब विपक्ष लोग हमेशा अफवाहें उड़ाते रहते हैं और बीच बीच में ये लोग अफवाह इसलिए उड़ाते हैं कि कार्यकर्ता लोग भ्रमित हो
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर में सब समन्वय मजबूत है और हम लोग एक ही बैनर तले एनडीए का चुनाव फिर से लड़ेंगे। एक ही बैनर तले आप लोग एनडीए का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जब दही चूड़ा का कार्यक्रम होता है तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक बैनर में नहीं आ पाते हैं, क्या कारण है? अब बताइए, वहाँ का तो जो परिस्थिति था जनता के बीच नहीं था, लेकिन हम उस खुद परिस्थिति को जानते हैं। क्योंकि जिस टाइम में नीतीश कुमार जी ने उनके आवास पर पहुंचे थे, टाइमिंग से पहले पहुंच गए थे। टाइम के पहले पहुंचने के कारण चिराग पासवान जी अपने पूजा स्थल पर बैठे हुए थे। तो ये संभव नहीं होता है कि कोई 2 मिनट में ही पूजा स्थल से उठ करके और उनका लेकिन हाँ, उनका पार्टी के लोग थे, उनका प्रदेश अध्यक्ष थे उनका स्वागत के लिए, और कुछ बात नहीं है, सिर्फ अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है और एनडीए को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ढोल बाजे, ये ताशे, यहाँ के औरंगाबाद के गेट स्कूल का ये आप अभी तस्वीर देख पा रहे हैं। आपको आगे भी तस्वीर दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे बिहारी माइक। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आने वाले चुनाव में क्या नीतीश कुमार पलटेंगे या औरंगाबाद में 6 की 6 विधानसभा सीटें एनडीए के गठबंधन में जाएगी? इस पर कमेंट बॉक्स जरूर बताएं।